हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती 2.0 है उसके लिए मैथ्स की क्लास रहेगी, सबके लिए उपयोगी है क्योंकि ये जो 40+80 के पैटर्न पे जो पेपर हो रहा है ना, तो ये 40 क्वेश्चंस में भी मैथ आनी है और जिनके मैथ स्पेशल है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है उसको पार कर लेगी। कहने का मतलब दोस्तों ऐसे है, मैं क्वेश्चंस का इन सारांश में कहना चाहूँ तो दोस्तों ये आपकी कोई ट्रेन है जो आपकी जो है 110 मीटर लंबी है दोस्तों। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको ये पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है और ये व्यक्ति जा रहा है 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ये ट्रेन जा रही है 58 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। एक बात बताओ दोस्तों कि जब ये राहगीर को पार करेगी तो अपनी दूरी को पार करेगी, यानी कि 110 मीटर को पार करना पड़ेगा। अब यहाँ से इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष साल आप अपन निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं भाई? दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं ना, जब भी दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, एक ही दिशा में गति करते हैं तो आपस में वो घट जाती हैं चाल। जैसे 58 - 4 हो जाएगी, कितनी हो गई? 54। अभी 54 किलोमीटर पर घंटा है, 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 54 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। काटो 18 एकम 18, 18 × 3 = 54, 3 × 5 करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड हो गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गई। अब 110 मीटर को पार कर रही है ना भाई, किसको पार कर रही है? 110 मीटर को, तो 110 में आप भाग लगा देंगे 15 का, ठीक है? तो 15 × 90 या 15 × 7 = 105, 5 बचेंगे, ठीक है? और जो आपका है, या इसको काट लो आपको जाती अगर करता है तो देखो आगे 15 × 7 = 105, 5 बचेंगे, ठीक है? 50 हो जाएंगी, 5/15 हो गया, ठीक है? 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, मतलब 7 सही 1/3 आ गया। कहने का मतलब ये है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बिल्कुल बेसिक से समझो ऐसे, ठीक है भाई? दो, जैसे मान लो ट्रेन एक ही दिशा में अगर राहगीर को पार कर रही है तो माइनस होती है सापेक्ष चाल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो सापेक्ष चाल प्लस हो जाती है। और 67वीं बीपीएससी एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर कर जाएंगे ना तो आप आराम से कवर कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अब इसमें 1 से 5 और ऐड कर लेना, क्योंकि इनकी वैकेंसी आ गई है पीआरटी वालों की। हालांकि सिलेबस को लेकर के मिसमैच है, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये 1200+ क्वेश्चंस की पीडीएफ है 79 में। और जैसे सामाजिक से तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और साइंस मैथ से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपकी मैथ की पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ है जो है ना, वो इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर दें 6376703831। इस पे आप मैसेज करेंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। समय बिल्कुल कम है और इतने ही समय में जो तैयार हो जाए ना मटेरियल, वो हम दे रहे हैं, तो आप इस वाले व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आगे आओ, अगला क्वेश्चन कि 598 + 479 का स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, मैं सीधा सीधा आऊँगा डायरेक्ट आंसर पे। भाई आपने पढ़ा होगा दोस्तों, a + b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² - 2ab + b², यही होता है। a - b का स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। अब देखो यहाँ दोनों को माइनस किया गया, जब आप दोनों को माइनस करेंगे ना यहाँ से, तो ये चिन्ह माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल, ये कैंसिल। कहने का मतलब a + b का होल स्क्वायर, और माइनस करोगे आप a² - b², तो आपका 4ab के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 4ab के बराबर। ये ab है तो यहाँ 4ab आ जाएगा, नीचे ab दिया हुआ है, ab से ab कट गया, 4 आंसर आ जाएगा इसका। हमेशा 4 आंसर आता है, ऐसे क्वेश्चन का याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है? बाकी इसका मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें डिम्पल के नाम से कोई कमेंट कर रही थी, तो वो आप देख लें इसको। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या दे रखी है 176400। भाई शहर की जनसंख्या है ना 176400, ये है आपकी, ठीक है? कितने लोग हैं शहर में? अब ये क्या है कि 5% की दर से सालाना बढ़ती है, तो 2 साल के बाद में भाई देखो, अगर जैसे मान लो आज 100 है तो कितनी हो जाएगी? 105। फिर 100 है तो कितनी हो जाएगी? 105। जैसे 2 साल में बढ़ रही है ना, तो जब भी इंक्रीज होगी ना तो ऐसे कर दो आप, तो 176400, 100 से हो गई 105/100 गुणा 105/100। अब इनको आप हल कर लें। इनको जब आप हल करेंगे ना तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा 194481। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया। 2 साल पहले की पूछे तो इसको उल्टा कर दो, है ना?
तो 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। समय के अनुसार आप तैयारी करेंगे ना, समय कम है, कट ऑफ वही कम आएगी, देख लेना आप, कट ऑफ बहुत कम आने वाली है। तो समय के अनुसार आप तैयारी कर लेंगे तो बिल्कुल जो है ना आप सिलेक्शन भी पा लेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इसकी निःशुल्क तैयारी कर रहे हो ना बिहार शिक्षक भर्ती की, कोई पैसा थोड़ी ले रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो आप, वहाँ आपकी समस्या हो तो मेरे को बता दो, मेरे से आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लो। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर। भाई दो रेलगाड़ी हैं, एक ये है और दूसरी आपकी ये है। ये 150 मीटर लंबी है, ये 150 मीटर लंबी है, चलो कोई बात नहीं। और प्रत्येक दोनों की गति भी भाई सेम है, ये भी 90 की स्पीड से आ रही है, ये भी 90 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं विपरीत दिशा में। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखो भाई 150 की ये है, 150 की ये, कुल लंबाई तो 300 मीटर हो गई। और सापेक्ष चाल कितनी हो गई भाई? सापेक्ष चाल निकालते हैं अपन, दो रेलगाड़ियां जब भी हो तो सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो अब विपरीत दिशा में आ रही है, दोनों जुड़ जाएंगी, 90 प्लस 90 कितनी हो गई? 180। अरे भाई दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो आप सापेक्ष चाल निकालोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगी, 180 हो गया। अब 180 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर में चेंज करेंगे तो 180 इंटू 5/18 से गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। ये देखो 10 बार हुआ, 10 को 5 से गुणा किया, 50 मीटर पर सेकंड। अब ये चाल है और ये दूरी हो गई, तो समय कैसे निकालते हैं? समय बराबर होता है क्या? दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है दोस्तों? 300, 300 में भाग लगा दो 50 का, तो 6 आ जाएगी, 6 आपकी सेकंड। 6 सेकंड कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2019 में प्रश्न आया है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, और हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। और मैं आपको बता दूँ, एग्जाम से पहले आप तो है ना बीपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल देख के चले जाना, और बाकी थोड़ी सी तैयारी कर लेना आप, जैसे जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी इनकी जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं और आप मेरे को मैसेज कर दें, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ फिर। अगला क्वेश्चन, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में। इसके अलावा आज जो नई आपकी वैकेंसी आई है ना पीआरटी की, भाई पीआरटी की 9481 शायद पद है ना, तो इनकी भी अपन विशेष रणनीति से मैं क्लास और चालू करने वाला हूँ, है ना। बाकी एसएसटी, आप जैसे मान लो एसएसटी से हो, या जैसे मान लो पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट से 11th 12th में हो, साइंस मैथ्स में हो, सबके लिए क्लास आने वाली है। और अब जो है ना, अब आपकी क्लास जो आएंगी ना वो मैराथन आएंगी, क्योंकि यहाँ से अब तैयारी नहीं होगी, बहुत क्वेश्चन अपन लेंगे। आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ सब्सक्राइब करके। देखो 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं। भाई 10 महिलाएं हैं, ठीक है, 10 लेडीज हैं जो कि किसी काम को 7 दिन में पूरा कर रही हैं। जैसे 10 महिलाएं, वुमेन में ले लेता हूँ, ये किसी काम को कर रही हैं 7 दिन में पूरा, 10 वुमेन किसी काम को 7 दिन में, और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में। यही जो है ना 10 जो आपके बॉयज है वो 14 दिन में कर लेते हैं। तो 5 महिलाएं 10 बच्चे, पहले इन दोनों की इफिशियंसी का अनुपात निकालो। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे बराबर कर लिया करो पहले। देखो 10 से 10 कैंसिल, तो वुमेन बराबर आ गया कितना? 2 इंटू बॉयज, तो वुमेन अपॉन बॉयज, एक आपका आ गया 2/1, मतलब वुमेन की इफिशियंसी 2, बॉयज की 1। अब देखो यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए ना, देखो कुल काम यहाँ सबसे पहले निकालना पड़ेगा। कुल काम कैसे निकाल लेते हैं अपन? ये इन दोनों में से किसी एक में भी है ना, W की जगह 2 रख लो और B की जगह 1 रख लो। देखो दब ये था आपका 10W इंटू 7 था, तो 10 गुणा 2 इंटू 7, तो 10 दूनी 20, 20 को 7 से गुणा कर लो तो 140, ये कुल काम आ गया। अब किसका पूछा है? 5 महिलाएं और 10 बच्चे। भाई एक बात बताओ रे, 5 महिलाएं हैं, एक महिला जो है ना इसकी इफिशियंसी 2 है, प्लस है आपके 10 बच्चे हैं, बच्चों की 1 है, 5 दूनी 10 प्लस 10 एकम 10, 20 का भाग लगा दो आप, इसमें लगा दो 20 का भाग, तो 7 आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सटीक हो गया। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ये तरीका लगा लेना, कभी आप मात नहीं खाओगे ना, ऐसा तरीका लगा लेना, कभी आप मात नहीं खाओगे ऐसे क्वेश्चन में ना। बाकी मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना, क्योंकि समय कम है। मेन तो ये है कि तैयारी हर कोई कर सकता है, लेकिन समय कम है, और उसी समय में हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। पिछली भर्ती में हमने दिए हैं 500 प्लस सिलेक्शन यहाँ से। अब अगर आप भी सीरियस स्टूडेंट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ना, हमसे पर्सनली मुलाकात कर ले भाई, जिनको सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। पीडीएफ के बारे में बता दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ ये क्वेश्चन, कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। मान लो 4 बहन है कोई भी, सपोज दैट एक का नाम पूजा है, ठीक है, दूसरी का नाम मान लो कि चलो एक कमेंट था डिम्पल है, ठीक है, और एक आपकी जो है तीसरा जैसे मान लो कुछ भी मान लो कि रानी नाम हो गया, और एक और मान लो आपकी
जैसे मान लो कि पूजा है, डिम्पल है, रानी है और दिव्या है, ये है। अब जैसे मान लो कि इन 4 बहनों की औसत आयु, पूजा, डिम्पल, रानी और दिव्या, इनकी चारों की औसत आयु है ना 7 वर्ष है। 4 बहन है ये, इन 4 बहनों की जो औसत आयु है, 4 बहनों की औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष है। तो कुल आयु कितनी हो गई दोस्तों, 7 गुना 4, भाई चारों की जोड़ दे तो 28 वर्ष है इनकी, सारी छोटी हैं। अभी आगे आओ, हम माँ की आयु जोड़ दे तो औसत वर्ष 6 बढ़ जाती है। अब 4 बहनों में माँ की जोड़ दो तो ये टोटल 5 हो गई, और इनकी औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब 4 से बढ़ के अब 7 पहले थी, तो 7 और 6 13 हो गई, मतलब कि 65 वर्ष हो गई। तो माँ की आयु 65 में से 28 माइनस कर दो, और क्या करना है, 65 में से 28 माइनस कर दो, तो आपकी जो है ना इन चारों बहनों, पूजा, डिम्पल, रानी और दिव्या, इनकी जो है ना कुल आयु आ जाएगी। 65 में से आप 28 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, 37। तो इनकी माँ है जो 37 वर्ष की है। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। और 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी ना दोस्तों। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दे भाई। जो भी साथी, अगर आपको समझ आ रही है ना ये मैथ, तो आप वीडियो को लाइक कर दे। पेड बैच में कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पर। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक जरूर कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, और ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपको जो है वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर दें, अगर किसी को पर्सनल समस्या हो तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, और जो भी आपकी यथासंभव है मदद की जाएगी। सारी जो पीडीएफ है वो मैंने आपको समझा दी है, क्योंकि 40+80 के पैटर्न पे पेपर होना है। तो इन दोनों का जो स्टडी मटेरियल आपको क्रमशः 79 और 199 में मिलेगा, जहाँ से क्वेश्चन फंसाने की हमारी जिम्मेदारी है, आप तैयारी करते रहिए। बाकी रेगुलर क्लासेज, जब मैराथन क्लासेज आएंगी तो आप चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।